हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट रिजल्ट पर। मैं आपका अपना दिपुष है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में 9th क्लास भारतीय वन का एक्सरसाइज 5 तक हमने सोल्व किया था। 5 के बी का हमने सारे प्रश्न सोल्व किया था। फिलहाल अभी हम प्रश्न संख्या चालू करने वाले, एक्सरसाइज चालू करने वाले, नया एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6। लेकिन मैं पहले इस वीडियो को सॉल्व करूं उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह विनती रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपकी तरह और सारे ढेर सारे लोग जो ऐसे घर बैठे ये एजुकेशन का मजा ले सकते हैं। फिलहाल आइए हम चलते हैं प्रश्न संख्या कितना 6, प्रश्न संख्या नहीं मतलब एक्सरसाइज 6। यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नावली, प्रश्नावली 6 में चलते हैं। ठीक है, आ जाइए। प्रश्नावली 6 का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। क्या करा सर? रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, पूर्ति करें। आज रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, जिसमें ए में पहला प्रश्न कह रहा है किसी सरल रेखा, किसी सरल रेखा पर बिंदु होते हैं। देखिए प्रश्न क्या कर रही है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न कर रही है किसी सरल रेखा पर बिंदु होते हैं। अब बोल सकते हैं कि सर किसी सरल रेखा, सरल रेखा मतलब क्या होता है? एक आसान सा रेखा। फॉर एग्जाम्पल एक रेखा है, ठीक है। अब पूछा इस पर बिंदु कितने होते हैं। अगर कोई पूछता है इस रेखा पर कितने कह सकते कि बिंदु हो सकते, प्रश्न पूछ रहा है बिंदु हो सकते हैं। अगर प्रश्न पूछता कि कितने रेखाओं से प्रतिच्छेद हो सकती है, यहाँ से कितने लाइन गुजारा जा सकता है, तो हम बोल सकते थे कुछ और। लेकिन यहाँ बोल रहा है सरल रेखा पर कितने, यहाँ पर शॉर्ट में बोला कितने बिंदु होंगे। अब बिंदु पहला बिंदु यहाँ चली, उसको बोल सकते हैं इनिशियल पॉइंट, जहां रोकती है उसको फाइनल पॉइंट बोल सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर ए बी के बाद यहाँ सी बिंदु रख लिया जाए, यहाँ डी बिंदु रख लिया जाए, यहाँ ई बिंदु रख लिया जाए। तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। कितना हो जाएगा सर? इसका उत्तर कितना हो जाएगा? अनंत, अनंत हो सकते हैं बिंदु। कितना बिंदु हो जाएगा? अनंत बिंदु। ये रहा है आपका प्रश्न। आपको जैसे हमने फिगर भी दिखाया, एक बिंदु खींचेंगे, इस पर चाहो तो यहाँ भी बिंदु रख सकते हो, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, डी, कुछ भी रख सकते हो। इसलिए एक रेखा पर जो है अनंत बिंदु खींची जा सकती है। कोई दिक्कत? प्रश्न संख्या बी में आते हैं। प्रश्न संख्या बी बोल रही है किसी बिंदु, किसी बिंदु से, देखिए हम यहाँ न दिए थे तो अनुस्वार नहीं दिए थे, अनुस्वार दिए तो न नहीं देंगे, ये हिंदी का कमाल है। किसी बिंदु से डॉट डॉट दे दिए, फिर कह रहा है सरल रेखा खींची जा सकती है। सरल रेखा जो देखिए जिसका हमने अभी आप जिक्र करा था वो प्रश्न आ गया। सरल रेखा खींची जा सकती है, सरल रेखा खींची जा सकती है। अब देखिए प्रश्न क्या करे, कह रहा है किसी बिंदु से सरल रेखा खींच सकती है, यानी कितना सरल रेखा खींचा जा सकता है। अब खुद सोच बताओ, एक सरल रेखा यहाँ है, सरल मन होता है आसान और सीधी रेखा। रेखा दो प्रकार की, एक सरल रेखा एक वक्र रेखा, है ना। सरल रेखा मतलब सीधे जाए, मार्ग ना भटके, मार्ग ना इधर उधर ना हो, है ना, डायरेक्शन चेंज ना करे, सीधा स्ट्रेट की हो जाए उसको सरल रेखा बोलते हैं। और जो मार्ग भटकती हो जाए उसको वक्र रेखा बोलते हैं। फिलहाल कह रहा किसी बिंदु से, यहाँ बिंदु एक है, बिंदु से सरल रेखा खींच जा सकती है, यानी ऐसा ऐसा कै गो रेखा खींच सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक बिंदु ले लिया यहाँ पर, यहाँ से कै रेखा खींच सकती है, इसका भी आंसर होगा अनंत। क्यों? एक रेखा सरल है, सीधा गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अगर छोटा छोटा करेंगे तो ढेर सारा हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मोर देन वन, एक से ज्यादा हो गया, 2 हो गया, 2 से ज्यादा 3 हो गया, तो उसको हम अनंत बोल सकते हैं। फिलहाल इसका भी आंसर क्या हो जाएगा सर? अनंत। यानी एक बिंदु से ढेर सारे सरल रेखा खींच सकती है, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो अनंत हो सकता है। कितना? अनंत सरल रेखा, अनंत सरल रेखा। दूसरा सी में आ जाओ। सी क्या कर रही है सुनिएगा, कह रहा है दो दो भिन्न सरल रेखा अधिक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दो भिन्न माने अलग अलग, भिन्न भिन्न सरल रेखा अधिक से अधिक प्रतिच्छेद करती है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कह रहा है प्रतिच्छेद करती है। कितना प्रतिशत करती है?
करती है। अब देखिए डॉट डॉट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ दो गो सरल रेखा है, वो अधिक से अधिक बिंदु पर कितने बिंदु पर परिचय करती है। एक सरल रेखा इधर खींच लिए, इसका आंसर हो जाएगा एक। अब बोलिए कैसे, इसका नाम मान एक सरल रेखा सीधा है, हम एक बिंदु और प्रतिशत कराते हैं ऐसे, ये भी तो सरल रेखा है, सीधी रूप से जा रहा तिरछा जा रहा है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, तो है तो स्ट्रेट सोजा तो है, ये भी होगा। तो कहीं भी कराओ, ऐसे भी कराओ। अब बताओ एक रेखा ऐसा तो नहीं कि ऐसे ऐसे करा सकते हो, अगर ऐसे करा देंगे तो फिर सरल रेखा हो ही नहीं सकता। ये सरल रेखा निचला हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा वक्र रेखा। इसमें क्या बोल रहा है, दो दो भिन्न भिन्न सरल रेखा, दो अलग अलग सरल रेखा। तो सरल रेखा जब भी एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो सिर्फ और सिर्फ एक बार, अतः कहा सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा एक। कितना बार प्रतिनिधित्व कर सकता है सर, तो एक बार। कितना बार, एक बार या एक बिंदु पर, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर। प्रश्न संख्या सी के बाद आते हैं डी पर। डी कह रहा है दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से अधिक अलग अलग रेखा गुजार सकते हो। फिर वही आ गया, दो बिंदु से अधिक सरल रेखा गुजारी जा सकती है। अब आप सोच के बताओ, दो गो सरल रेखा, सरल मतलब एक सिंपल प्लेन लाइन, दो गो सरल, उसका दो बिंदु अलग अलग है, एक बिंदु ये होगा एक बिंदु भी होगा, उससे कितना रेखा खींच सकते हैं। तो आप जैसा कि देखेंगे करा दो बिंदु से अधिक सरल रेखा गुजार सकती है, कितना, तो एक बिंदु होगा। जैसे मान चलो एक सरल रेखा खींची, इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, एक इनिशियल पॉइंट हो गया, एक फाइनल पॉइंट हो गया, मतलब एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु। अब इसको तिरछा खींचो, सीधा खींचो, टेढ़ा खींचो, जैसे खींचना खींचो, लेकिन अगर दो बिंदु रहा तो सिर्फ और सिर्फ इसका सरल रेखा कितना हो सकता है, तो इसमें कितने सरल रेखा सकते हैं, एक सरल रेखा हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका भी आंसर हो जाएगा एक। वो कैसे, अगर तीन बोलता तो आप ऐसे भी खींच सकते थे, एक दो तीन ऐसे बोल सकते, लेकिन फिलहाल यहाँ बोल रहा कितना, तो एक ही सरल रेखा, मतलब कि दो बिंदु है, दो बिंदु पर एक बनता है, दो बिंदु पर कितना बनेगा सर, एक बिंदु बनेगा। ये रहा प्रश्न संख्या कितना तक, तो एक का हम लोग बना दिए कहां तक, प्रश्न संख्या एक के हम डी तक चारों सोल्व किए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, तो अब बना उसको नोट कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास स्पेस है, क्यों नहीं इधर भी चलो। प्रश्न संख्या दो आ जाए। प्रश्न संख्या दो कर रही है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न कर रहा है कि दो दिए गए बिंदु ए और बी की रेखाखंड निर्धारित करें। दो दिए गए बिंदु का रेखाखंड निर्धारित करें, है ना। प्रश्न क्या कर रहा है, दो दिए गए बिंदु का रेखाखंड निर्धारित कर सकता है। और तो रेखाखंड दो दिए गए बिंदु कितना है, एक ए है एक बी है, अब मानो ना एक ए एक बी, एक बिंदु यहाँ हो गया एक बिंदु यहाँ हो गया, कितना रेखा हुआ, एक रेखा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक रेखा। सिंपल तो प्रश्न है। प्रश्न संख्या बी में आ जाओ। प्रश्न संख्या बी कर रही है, प्रश्न संख्या बी कर ए बी सी तीन बिंदु से कितनी रेखाखंड की निर्धारित की सकती है। तीन बिंदु बोला, कितना बिंदु, तीन बिंदु, तीन बिंदु, तीन बिंदु ए बी सी से कितने रेखा निर्धारित होगी। अब खुद देखो, तीन बिंदु है, अब मान के चलो हम इसको रखते हैं ए, इसको रखते हैं बी, इसको रखते हैं सी। अब देखो कितना रेखा खींचा जाता है, दो तीन, कितना रेखा हुआ, तीन। तो क्या इसका आंसर हम तीन नहीं कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर दो मानेंगे तो एक और एक दो से मिलकर दुइया बनेगा, लेकिन ऐसे तीन मानते हैं। इसको अगर लिखने का तरीका अलग अलग तरीका से लिखेंगे, इसमें अधिक से अधिक कितना हो सकता है, तो तीन। ठीक है, प्रश्न संख्या आते हैं सी के पास। प्रश्न संख्या सी बोल रहा है क्या, यदि बी रेखाखंड एसी को आंतरिक बिंदु से प्रतिच्छेद करता है, बी रेखाखंड ध्यान रखना, कह रहा है बी रेखाखंड है, कितना रेखाखंड, बी रेखाखंड। अरे प्रश्न थोड़ा सा कुछ ही कह रहा है सर, बी रेखाखंड एसी को आंतरिक बिंदु की ओर से, बी रेखाखंड एसी का आंतरिक बिंदु हो, एसी का आंतरिक बिंदु हो, तो बीसी बराबर 6, मान लो ऐसे BCA, बी रेखाखंड एसी का आंतरिक बिंदु हो, यानी ऐसे करके बोल रहा है यहां से यहां तक। ठीक है, एसी बराबर 10, BC बराबर 6, तो AB की लंबाई क्या होगा, यहां से यहाँ की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, जबकि ये क्या है, इसका आंतरिक है, यहां से यहां तक आंतरिक बिंदु है। सिंपल है, इसको समकोण बना दो। ये 10 है, ये 6 है, A B C,
मेरा ए बी क्या पर एसी बोला था ना एक जगह, क्या बोला था बीसी, एसी वर्ड 6, एसी वर्ड 10 हो गया, बीसी वर्ड कितना हो गया 6 हो गया। जबकि कह रहा है बी रेखाखंड, जो बी रेखाखंड इसका आंतरिक बिंदु है, तो ठीक तो है सर। इसका हम निकालेंगे पाइथागोरस से, कुछ से पाइथागोरा एक फार्मूला होता है एसी बराबर अंडर रूट, हाँ ए बी बराबर अंडर रूट ए सी के स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए बी सी के स्क्वायर। जैसे ही करेंगे तो हो जाएगा 10 के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर। 10 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 100, 100 में से 6 36 घटेगा, कितना आ जाएगा सर 64, 64 करेंगे तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा। यानी ए बी का जो मान आ गया, ए बी का जो मान आ गया वो 8 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन करें आंतरिक बिंदु है इसलिए करेंगे ए बी बराबर, तो हो जाएगा क्या, इसको वो मान ले सकते हैं यहाँ पर 8/2 यानी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ए बी और कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये मान इसके बराबर है, ये बोल रहा आंतरिक है तो ये मान इसके बराबर आता कितना सेंटीमीटर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या बना दिया सी तक। आई होप आप सबको समझ में आएगा। मेरा बोर्ड भर चुका है। फिलहाल आप क्या करें, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, फिर तुरंत हम आप वीडियो जैसे ही प्रश्न को उतारेंगे तुरंत मिलने वाले आपसे, ठीक है। फिलहाल चलिए, आई होप आप सभी नोट कर चुके होंगे। तो मैं अब इसको क्या करता हूँ, साफ करता हूँ, प्रश्न संख्या आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए, आ जाओ। प्रश्न संख्या कितना चलता है सर, तो 2 में हम चल रहे थे, सी तक बता दी, तो 2 पे डी देखना। प्रश्न संख्या 2 के बाद कितने चलना है, 2 के डी को। प्रश्न संख्या 2 के डी में क्या कह रहा है, 2 के डी में कह रही है क्या, ए बी दो बिंदु पर इस प्रकार है, एक और बी दो बिंदु है, एक यहाँ ए है एक यहाँ बी होगा, मान के चलो 2 बिंदु है, मिला दिए। अब कैसे बनेगा फिगर नहीं मुझे पता। ए बी दो बिंदु इस प्रकार हो कि डी ए बी पर 0 हो, डी के मान ए बी बराबर, तो ए और बी क्या होंगे, डी बराबर जिसका डिस्टेंस है ए बी के बराबर हो, ठीक है। डी बराबर कितना कर रहा है, ए बी हो, अलग अलग है ना, ए बी बराबर 0 हो। तो कह रहा है बी क्या होगा, बी क्या होगा। अच्छा ए और बी दोनों डी के बराबर है, तो बी जब होगा वो संपाती होगा। संपाती के मतलब होता है सर एक दूसरे के बराबर, यानी ए का जो दूरी होगा वो डी की दूरी के बराबर होगा। रिक्त स्थान पर इसको आप नोट कर सकते हो कि डायरेक्ट क्या होगा, संपाती होगा। उसके बाद ई में आ जाओ, कह रहा है ना कि सरल रेखा एल और एम समांतर रेखा होगी तो दोनों के उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या क्या होगा। सरल रेखा एल और एम समांतर होगी तो दोनों का उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या क्या होगा। सरल रेखा दोनों है, एक सरल रेखा में आसान रेखा, ये एल हो गया, ये क्या हो गया एम हो गया। सरल रेखा एल एम, एल और एम समांतर है, समांतर मतलब एक दूसरे के ठीक सामने है, तो दोनों बिंदुओं में उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ किसको बोलते हैं सर, जब इसके ठीक जस्ट ऊपर ऐसे खींचा रहता तो, लेकिन ये उभयनिष्ठ नहीं है इसलिए इसके उभयनिष्ठ की संख्या नहीं होगी, लिखेंगे अतः उभयनिष्ठ। कैसे वो लिख रहा था उभयनिष्ठ, चलो उभयनिष्ठ इक्वल टू 0। इसमें उभयनिष्ठ बनेगा ही नहीं, तो इसलिए क्या लिखा हो जाएगा इसका आंसर 0। अब जब चेक करेंगे इसका आंसर तो बिल्कुल आपको आंसर मिलेगा 0। तो इस प्रकार से आप ये प्रश्न संख्या, प्रश्न एक्सरसाइज, नया एक्सरसाइज कितना था, एक्सरसाइज 6 का हमने बता दिया, कितना तक ई तक बता दिया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3, एक्सरसाइज 6 के प्रश्न संख्या 2 के हमने बता दिया। उसके बाद है 3, उसके बाद है 4, तो 3 4 के बाद है प्रश्न संख्या आगे। तो मैं इसको कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा और है, मैं कोशिश करता हूँ कि 3 और 4 भी इसी में बता दूं। 3 क्या है सर, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 बहुत आसान है। प्रश्न संख्या 3 क्या है, प्रश्न संख्या 3 बहुत आसान है। यदि यदि एल इंटू ए बी लंबाई, रेखाखंड ए बी की लंबाई हो, ए बी की क्या हो लंबाई हो, नहीं लिखेंगे ए बी की लंबाई क्या हो जाएगा एल इंटू ए बी, एल में होता है लेंथ लंबाई का व्यक्त करता है, तो निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पर इस प्रकार भरें, एल इंटू ए बी बराबर एल इंटू ए सी प्लस एल इंटू डॉट डॉट सी रेखाखंड ए बी पर है, सी रेखाखंड ए बी पर है। तो बड़ा आसान प्रश्न है सर। अब देखो ऐसे ए
बी सी, ए बी बराबर पूछा, ए बी बराबर तो ए सी प्लस बी सी हो जाएगा। किन सिंपल तो है जी। एल का मान, एल में तो होता है लेंथ, ए बी बराबर इसको बोलेंगे एल इंटू ए सी, इसको बोलेंगे एल इंटू बी सी। ये तो होगा, था इसका आंसर कितना हो जाएगा, एल इंटू बी सी। अकॉर्डिंग टू यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस है, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरी से। इंग्लिश से भी लिख सकते थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से या पाइथागोरस थ्योरी से, जैसे भी लिखी हिंदी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब यहाँ बोला था साफ कि ए बी बराबर यानी लंब बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। यहाँ कर्ण बोला है और लंब बोला है, तो कर्ण सॉरी कर्ण और आधार दोनों, कर्ण में से आधार घटेगा तो किसका मान आएगा, बीसी का मान आएगा। फिलहाल ऐसे बोला था प्रश्न में, हम चेक करते एक बार कितना आंसर दे रहा था, हाँ बीसी दे रहा था, सी भी दे रहा था तो बीसी हो गया ऐसे फिलहाल। अच्छा अगर फार्मूला बना के पूछता तो हम डायरेक्ट कहते एल ए सी बराबर इतना और इतना माइनस होता, लेकिन इसके बराबर पूछा था इसलिए हमने यहाँ लिख दिया प्लस में। ठीक है, ऐसे प्लस में दे दिया, लेकिन ऐसे मान रखेंगे जब हल करेंगे सही रूप से तो प्लस में आकर माइनस में आएगा। 4 के पहला प्रश्न, 4 में 2 प्रश्न है, कितना है 4 में। रिक्त स्थान में समकोण के अंश होते हैं, जब पता है समकोण का अंश कितना होता है 90 डिग्री का। यहाँ बोल रहा है प्रश्न में कि बताओ रिक्त स्थानों में एक समकोण में अंश होता है, समकोण इसको बोलते हैं, एक खड़ा दो पड़ा, ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री का, लिखेंगे अतः समकोण, समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री, ये हो गया पहला का। प्रश्न संख्या बी में आते हैं, प्रश्न संख्या बी क्या करिए, बिंदु एक्स ए बी से उभयोत्तर है, एक्स बी बी ए सी का उभयोत्तर है, तो बी ए एक्स बराबर 72 है, बी ए सी बराबर 72 तो एक्स ए, ये तो सिंपल प्रश्न आ गया ना। फिर कह रहा है बी ए एक्स उभयोत्तर है, बी एक्स बी ए सी, बिंदु एक्स मान चले कोई बिंदु है एक्स, यहाँ दिखाई देगा आपको, चलो यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, बी में करा एक्स बिंदु है, चलो एक्स बिंदु में मान लेते हैं। ठीक है, कौन बी ए सी उभयोत्तर है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, बी यार बी बी ए एक्स 42 है, बी एक्स बराबर कितना दे रहा है, बी ए एक्स बराबर 42, बी ए सी बराबर 70, तो बी एक्स का मान होगा 70 में से 42 घटेगा, ये तो सिंपल आ गया। तुम्हें क्या करना, लिख देंगे बी ए एक्स बराबर 42 डिग्री तथा बी ए सी बराबर 70 डिग्री, कितना डिग्री 70 डिग्री। अब ये प्रश्न देखो ऐसे बोल रहा है, यहाँ रखो बी ए एक्स, बी ए एक्स बराबर 42 डिग्री, ए का मान 42 डिग्री हो गया, थोड़ा सा तिरछा है, ऐसा मत समझना सीधा है 42 डिग्री। यहाँ बोल रहा है बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी का मान कितना, बी ए सी, यहाँ सी है ए बी सी, इसका मान 70 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछा क्या, बी ए सी का मान क्या होगा, किसका मान एक्स ए सी, यहाँ से बढ़ा कर रख दिया एक्स ए सी, किसका मान एक्स ए सी। ठीक है, नहीं गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, इसका रख दो नाम, देखो गड़बड़ हो रहा है, ए करो बी करो सी करो, अब हो जाएगा तो बी ए एक्स बराबर 42 डिग्री, बी ए एक्स, बी ए एक्स इधर बढ़ा दो एक्स, इसका मान हो जाएगा 42 डिग्री, कितना डिग्री 42 डिग्री, बी ए सी, बी ए सी, इसका मान हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री, बताओ यहाँ से यहाँ तक मिलाकर बनता है 180 डिग्री, उसमें 70 डिग्री दिया गया, इसमें भी आ जाएगा 70 डिग्री, 70 ही आ जाएगा, सॉरी 42 आ जाएगा, एक अंदर कौन सकती है 42 हो जाएगा 42 डिग्री। अब इसको निकालना होगा तो क्या करेंगे सर, ध्यान रखना एक्स ए सी बराबर एक्स ए सी, एक्स ए सी यानी ये मान पूछ रहा है 42 ही है, एक्स का मान पूछ रहा है ऐसे, तो क्या करेंगे सर, लिखेंगे कौन बी ए सी माइनस कौन बी ए एक्स, बी ए सी का मान कितना दे 70 और माइनस कितना मान कितने 42, अब घटाएंगे कौन एक्स ए सी बराबर, तो कितना आएगा 8, 10 में से 2 का कितना बचा
70, 70 में से 20 गया कितना बचा? 10 में से 2 गया तो 8 बचा, ये बच गया 6, 6 में से 2 गया 4, 28 डिग्री। ये हो जाए इसका आंसर। ये बड़ा आसानी तरीका था। हमने अभी फिलहाल प्रश्न संख्या एक्सरसाइज 6 का प्रश्न संख्या हम 5 तक सोल्व कर चुके हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और उसमें आगे पढ़ाएंगे। अभी तक फिर लास्ट वाले चलते मैं एक बार फिर से आपसे आग्रह करते हैं कि अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ तो सबसे पहले आपसे आपके पास नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।